भजन संहिता 113 और उसके 7वें वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर के वचन में लिखा, वो जो गरीब को खाक से उठाता है और कंगाल को पतवंतों में बिठाता है। आप एक ऐसे परमेश्वर के पास आए हैं जो सामर्थी परमेश्वर, अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। जब आप पढ़ेंगे जबूर में तो पढ़ लेना घर में जाके, भजन संहिता 113 और परमेश्वर के वचन में लिखा कि वो गरीब को खाक से उठाता है और पतवंतों में बिठाता है और कंगाल को रूढ़ी से उठाता है। हालेलुया। और उसको उसके अपने पतवंतों में बिठाए। इस चीज का मतलब क्या है? गरीब का क्या मतलब है? गरीब का मतलब है वो इंसान, मैंने जब इसके ऊपर स्टडी की कि परमेश्वर ये गरीब का क्या मतलब, गरीब क्या, तो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे समझाया कि कौन से गरीबों की बात कर रहा है प्रभु, कौन से गरीबों की बात कर रहा है ये वचन। मुझे नहीं पता कि आज आप कहां से आए, आपकी जिंदगी में क्या दुख है, क्या परेशानियां हैं, क्या तकलीफ है, मुझे नहीं पता। लेकिन परमेश्वर का वचन आज एक वायदा करता है कि वो परमेश्वर जो गरीब को खाक से उठाता है और पतवंतों में बिठाता है। गरीब को कहां से उठाता है? खाक से। गरीब को खाक से उठाता है और पतवंतों में बिठाता है और कंगाल को रूढ़ी से उठाता है, रूढ़ी से, ताकि उसके अपनों में उसे ऊंचा कर सके परमेश्वर। जब मैंने इसका मतलब निकाला कि परमेश्वर गरीब तो बहुत हैं, बहुत सारे गरीब हैं, बहुत सारे लाचार हैं, बहुत सारे दुखी हैं, परमेश्वर तू किनको उठाता है, किन लोगों को तू उठाता है और तू ऊंचे स्तर पे किन लोगों को लेके जाता है। आज दुनिया में बड़े गरीब हैं और प्रभु की महिमा कर रहे हैं, प्रभु की बड़ाई कर रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। तू उठा क्यों नहीं रहा उनको? तूने आशीषित क्यों नहीं कर रहा? तूने ब्लेस क्यों नहीं कर रहा? प्रभु कितने गरीब हैं, कितने परेशान हैं, क्यों नहीं उठा रहा? कुछ लोग चर्च भी जा रहे हैं। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे समझाया कि अगर तू गरीब का मतलब जानना चाहता है तो निकाल। जब मैंने स्टडी की, गरीब का मतलब है, एक शब्द है पटोकोश, जिसका अर्थ है क्योंकि इसलिए वो झुका रहता है और डरता है। वो गरीब जो परमेश्वर के सामने झुका रहता है और डरता है। बाकी गरीब नहीं, वो गरीब की बात नहीं कर रहा जो गरीबी के कारण, जो अपने दुखी माहौल के कारण शैतान से समझौता करता है, पाप से समझौता करता है, गलत कामों से समझौता करता है, चोरी करता है, दूध में पानी डालकर बेचता है। कहता मैं उस गरीब की बात नहीं कर रहा। हालेलुया। कहता मैं उस गरीब की बात कर रहा हूं। ये उस गरीब की परिभाषा भजन संहिता 113 में दी गई है। वो गरीब जो झुका रहता है और परमेश्वर से डरता है, उस गरीब की कहता मैं बात कर रहा हूं। कहता उन लोगों को परमेश्वर उठाता है और पतवंतों में बिठाता है, दूसरे को नहीं। कहता उनको उठाता है, उनको। कहता उनको उठाता है और पतवंतों में, पतवंतों का मतलब राजाओं में बिठाना। जब एक इंसान, झुकने का मतलब, डरने का मतलब, जब एक इंसान अपनी जिंदगी में बदलाव लाता है। आप परमेश्वर से कुछ भी ले सकते हैं, हर चीज, हर ब्लेसिंग आप परमेश्वर से ले सकते हैं। आप प्रभु से कोई भी काम ले सकते हो, आप परमेश्वर से जो चाहे करवा सकते हैं, अगर वो पवित्रता में, अगर वो सही है, गलत काम नहीं। आप सब कुछ परमेश्वर से करवा सकते हो, सब परमेश्वर से आशीषें ले सकते हो, वरदान ले सकते हो, मसा ले सकते हो,
बांझें गर्भवती हो सकती हैं, आपके बच्चे सुधर सकते हैं, लेकिन किसके, जब वो बंदा जो परमेश्वर के सामने झुका रहता है और डरता है, वो गरीब की बात कर रहा है परमेश्वर। कहता उस गरीब को परमेश्वर उठाता है और पतवंतों में बैठाता है। अगर हम परमेश्वर के वचन में जाएं, बैक फर्स्ट में जाएं, तो यूसुफ के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो यूसुफ गरीब था। कौन सा गरीब? वो स्पिरिचुअली, जो अब मैंने यूनानी भाषा में जिसका अर्थ बताया प्टोकोश, वो जो झुका रहता है और डरता है अपने परमेश्वर से 24 घंटे। उसको पता है अगर मैं घर में अकेला हूं तो मैं पाप करूंगा तो वो देखता है। जब भी परमेश्वर उसे पुकारे वो कहता मैं हाजिर हूं प्रभु। इसीलिए कहता कि उससे परमेश्वर उठाता है। आज परमेश्वर आपको भी उठाएगा 100%। आज आपको भी पतवंतों में बिठाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन साफ बताता है कि यूसुफ ऐसा ही था। यूसुफ इस परिभाषा का बंदा था, इंसान था। 17 साल की आयु में उसको बेचा गया। यूसुफ अपने बाप का बड़ा प्यारा बेटा था, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि उसके कुछ भाई ऐसे थे जो पाप में थे, जो गलत काम करते थे, बुरे काम करते थे, और यूसुफ उनका साथ कभी नहीं देता था। और यूसुफ सारी उनकी स्टोरी जाके अपने पिता को बताता था कि यहां फलाने बंदे ने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया। क्योंकि यूसुफ कभी पाप के सामने नहीं झुका, यूसुफ कभी शैतान से नहीं डरा, यूसुफ कभी हालातों से नहीं डरा। यूसुफ ने अपनी जिंदगी में हालातों से डर के, पाप से डर के और शैतान से कभी समझौता नहीं किया। वो खड़ा रहा, अड़ा रहा शुरू से, और झुका रहा किसके सामने? सेनाओं के यहोवा के सामने। उससे डरता था। इसीलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि उसके भाई उससे जलन करते थे, चिढ़ते थे। यूसुफ गरीब था, ये वाला गरीब जिसको पतवंतों में बिठाते हैं। हालेलुया। अगर आप गरीब हो तो ये आपकी कमी होगी। अगर आप आत्मिक गरीब हो तो भी आपकी कमी, अगर फिजिकली गरीब हो आपकी कमी, अगर मिनिस्ट्री में गरीब हो तो आपकी कमी। मैं आपको साफ बताता हूं, जितने आप हैं इससे ज्यादा मेरी कलीसिया है। अभी मेरी टीम 80% आई है। अगर मैं यहां पे टीम इकट्ठी करूंगा ना, बाद में ये सारा भर जाएगा। जब मैंने परमेश्वर के सामने इस चीज को रखा तो प्रभु ने मुझे समझाया कि प्रभु के आगे झुके रहना शैतान के आगे झुके रहने से बड़ा बेहतर है। शैतान से डरना, लोगों से, रिश्तेदारों से डरना, परमेश्वर से डरना ज्यादा बेहतर है। इसलिए अगर आप परमेश्वर के रास्ते पर चले हो, अगर पवित्रताई पे चले हो तो मत डरो। कोई भाई आपको क्या कहता है, कोई बहन, कोई रिश्तेदार आपको क्या कहता है, गरीबी से, दुखों से, प्रॉब्लम से, समस्या से मत डरो कि मैं यीशु मसीह में आ गया, बड़े दुख आ रहे हैं, बड़ी तकलीफें आ रही हैं। मत डरना, झुके रहना, झुके रहना, डरना मत। डरना सिर्फ परमेश्वर से। एक टाइम आएगा वो वहां से आपको उठाएगा और पतवंतों में बिठाएगा और आपको ऊंचा करेगा, आपको ब्लेस करेगा वो। थैंक यू जीसस। और यूसुफ को परमेश्वर ने आशीषित किया। 17 साल की आयु में यूसुफ बेचा गया। 2 साल वो जेल में रहा। आपको पता, यूसुफ को जब बेचा गया, 40 बंदे के घर में बेचा गया, और वहां उसने कितना समय निकाल दिया, परमेश्वर का वचन साफ बताता है। और उसके बाद परमेश्वर का वचन बताता है कि फिर उसने 2 साल जेल में काटे। हालेलुया। 11 साल उसने 40 के घर में, 2 साल उसने जेल में, 17 साल की आयु में वो बेच दिया गया, और 30 साल की आयु में वो राजगद्दी पे बैठ गया।